अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया का सबसे लंबा साहिल है, जहां समुंदर इतना खूबसूरत है कि आप आंखें नहीं हटा सकते, जहां के लोगों ने इस्लाम को अफ्रीका में सबसे पहले फैलाया। लेकिन उसी मुल्क में एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया के ताकतवर तरीन जहाज भी वहां से गुजरने से डरते थे, जहां भूखे बच्चे दुनिया के सामने रोते रहे और कोई मदद नहीं आई, जहां एक हुकूमत थी फिर नहीं रही और फिर थी फिर नहीं रही। दोस्तों, ये मुल्क है सोमालिया, जिसे लोग सिर्फ दो चीजों के लिए जानते हैं, भूख और क़ज़ाक़ी। लेकिन आज हम आपको सोमालिया की वो हकीकत दिखाएंगे जो कोई नहीं दिखाता। इस वीडियो में हम आपको सोमालिया की पूरी तारीख बताएंगे, वहां के लोगों की जिंदगी के बारे में बताएंगे, सोमालियन पायरेट्स की सच्ची कहानी सुनाएंगे और वो राज भी बताएंगे जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। तो चलिए बगैर ताखीर के अपना ये शानदार सफर शुरू करते हैं। लेकिन पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सोमालिया का समुद्री साहिल तकरीबन 3,333 किलोमीटर लंबा है, जो पूरे अफ्रीका में सबसे लंबा है। इतना लंबा साहिल, इतना खूबसूरत नीला पानी, और फिर भी ये मुल्क दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होता है। ये सोचने वाली बात है ना? सोमालिया की सरहदें 3 मुल्कों से मिलती हैं, शिमाल में जिबूती, मशरिक में इथियोपिया और जनूब में कीनिया। बाकी 3 तरफ बहरे हिंद और खलीज अदन का गहरा नीला पानी है। सोमालिया की रस्मी जुबान सोमाली और अरबी है, और यहाँ के 99.8% लोग मुसलमान हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम परसेंटेज वाले मुल्कों में से एक बनाता है। दोस्तों, पहले जानते हैं कि सोमालिया कहाँ है और कैसा है। सोमालिया मशरिकी अफ्रीका में वाक़ है, उस जगह जो जोग्राफियाई एतबार से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाती है, यानी अफ्रीका का वो कोना जो समुंदर में आगे निकल आया हो, बिल्कुल किसी जानवर की सींग की तरह। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 1,80,00,000 के करीब है और कुल रकबा तकरीबन 6,37,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना छोटा है। लेकिन दोस्तों, सोमालिया का साहिल सुनो। दोस्तों, सोमालिया और इस्लाम का रिश्ता हजारों साल पुराना है। क्या आप जानते हैं कि सोमालिया दुनिया के उन कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है जहां इस्लाम सबसे पहले पहुंचा? जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, उस वक्त भी अरब ताजर सोमालिया के साहिलों पर आते थे और इस्लाम का नूर यहां पहले से फैलना शुरू हो चुका था। 7वीं सदी ईस्वी में जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हबशा की तरफ हिजरत की, सोमालिया का ये इलाका भी उस सफ़र का हिस्सा था। इस्लाम यहाँ की ज़मीन में इतना गहरा उतर गया कि आज 1400 साल बाद भी यहाँ के लोग अपनी पहचान सिर्फ एक लफ्ज़ में देते हैं, मैं मुसलमान हूँ। सोमालिया में ज़ैला नाम का एक कदीम शहर है जो आज भी मौजूद है। ये शहर अफ्रीका में इस्लाम की पहली दरसगाह माना जाता है। यहाँ से इस्लाम पूरे अफ्रीका में फैलना शुरू हुआ। आज भी इस शहर में कदीम मस्जिदें मौजूद हैं जो हजारों साल पुरानी हैं। दोस्तों, एक और बात, सोमालिया में एक वक्त एक निहायत ताकतवर इस्लामिक सल्तनत कायम थी, जिसे अजुरान सल्तनत कहा जाता था। ये सल्तनत इतनी ताकतवर थी कि उसने पोर्चुगीज कुव्वतों को भी शिकस्त दी जब पोर्चुगीज पूरी दुनिया को फतह कर रहे थे। ये सोमालिया के लोगों की गैरत और ईमान का सबूत था। दोस्तों, अब बात करते हैं उस वक्त की जो सोमालिया की तारीख का सबसे दर्दनाक बाब है, 1991। ये वो साल था जब सोमालिया में हुकूमत गिरती है और फिर शुरू होती है वो कहानी जो आज तक खत्म नहीं हुई। सियाद बर्रे, सोमालिया का आखिरी ताकतवर हुक्मरान, जब उसकी हुकूमत खत्म हुई तो मुल्क में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रही। अलग अलग कबीलों ने अपने अपने इलाकों पर कब्जा कर लिया और शुरू हो गई एक ऐसी खाना जंगी जिसमें सिर्फ सोमालियन लोग मारे, कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। इस खाना जंगी में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग मुल्क छोड़कर भागे, फसल तबाह हो गई, कहत पड़ गया। और 1992 में एक ऐसी तस्वीर दुनिया ने देखी जो आज भी दिल को हिला देती है। एक सोमालियन बच्चा, हड्डियों का ढांचा, जमीन पर गिरा हुआ और उसके पास एक गिद्ध बैठा हुआ इंतजार में। केविन कार्टर नाम के फोटोग्राफर ने ये तस्वीर ली और इसे पुलित्जर प्राइज मिला। लेकिन वो फोटोग्राफर आज तक
इस तस्वीर के बोझ से नहीं निकल सका और कुछ अरसे बाद उसने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दोस्तों, ये सोमालिया का वो दर्द था जिसे पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन किसी ने पूरी तरह नहीं समझा। अमेरिका ने 1993 में सोमालिया में फौजी भेजे, लेकिन वो भी नाकामी के बाद वापस चले गए। इस वाकये पर ब्लैक हॉक डाउन नाम की मशहूर फिल्म भी बनी। दोस्तों, अब बात करते हैं सोमालिया की उस कहानी की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, सोमालियन पायरेट्स। जब मुल्क में हुकूमत नहीं रही तो साहिलों की हिफाजत भी खत्म हो गई और दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने इस मौके का फायदा उठाया। यूरोप और एशिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने सोमालिया के साहिलों के पास इल्लीगल फिशिंग शुरू कर दी। उनके बड़े जहाज सोमालिया के समंदर से मछलियां पकड़कर ले जाते और सोमालियन मछुआरों को कुछ नहीं मिलता। कुछ कंपनीज ने तो सोमालिया के करीब टॉक्सिक वेस्ट भी समंदर में फेंका, जिससे वहां के लोग बीमार होने लगे। तो दोस्तों, उन मछुआरों ने क्या किया? उन्होंने हाथ में AK-47 ले ली और समुंदर में निकल गए। शुरुआत में ये सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए था, लेकिन फिर ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई। 2008 से 2012 के दरमियान सोमालियन पायरेट्स ने 200 से ज्यादा जहाज पकड़े, तावान में करोड़ों डॉलर वसूल किए। एक एक जहाज को छोड़ने के लिए 20 से 50 लाख डॉलर तक मांगे गए। दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों ने अपनी नेवी सोमालिया के करीब भेज दी, लेकिन पायरेट्स बंद नहीं हुए, क्योंकि जब तक भूख है, जब तक इंसाफ नहीं है, तब तक लोग कोई भी रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। आज भी सोमालियन पायरेसी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन इसके पीछे सिर्फ भूख नहीं, एक पूरी सिस्टम की नाकामी है। दोस्तों, अब आपको एक ऐसी बात बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मोगादिशु, सोमालिया का दारुल हुकूमत, जो कभी व्हाइट पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहलाता था, जो 30 साल की तबाही के बाद आज वापस खड़ा हो रहा है। आज के मोगादिशु में नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, बीचेस पर लोग घूमने आते हैं, शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं और सबसे हैरत की बात, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज मोगादिशु में अपने ऑफिस खोल रही हैं। सोमालिया की मोबाइल बैंकिंग दुनिया में मशहूर है। EVC प्लस और हॉर्मुड जैसी कंपनीज ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि सोमालिया में आज मोबाइल से पैसे भेजना पाकिस्तान से भी ज्यादा आसान है। एक वक्त था जब यहाँ कोई बैंक नहीं था और आज यहाँ कैशलेस इकोनॉमी चल रही है। मोगादिशु का लीडो बीच, जो कभी जंगों में तबाह हो गया था, आज वहाँ फैमिलीज पिकनिक करती हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं और समुंदर का वो नीला पानी जो हमेशा खूबसूरत था, आज फिर लोगों को अपनी तरफ बुला रहा है। दोस्तों, सोमालिया का ये सफर बताता है कि इंसान कितनी भी तबाही के बाद उठ सकता है। दिल में उम्मीद हो तो जमीन फिर से खिलती है। दोस्तों, सोमालिया की सकाफत बिल्कुल उसके लोगों जैसी है, सख्त, गहरा और पुरस्रार। सोमालिया में ऊंट सिर्फ जानवर नहीं, इज्जत है, दौलत है और जिंदगी है। जिस घर में जितने ज्यादा ऊंट हों, वो उतना अमीर समझा जाता है। ऊंट का दूध यहाँ रोजाना पिया जाता है और कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ग़िज़ाइयत बख्श दूध है। सोमालियन खाना दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। कंजीरो, एक खास ब्रेड जो नाश्ते में खाई जाती है। सुकार, गोश्त और सब्जियों का एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन। और कम्बुलो, बीन्स और मक्खन का एक सादा मगर लजीज खाना। सोमालिया में शादी एक पूरे कबीले का जश्न होता है। दावत में पूरा मोहल्ला आता है, रात भर नगमे होते हैं और दुल्हा को ऊंट पर बैठाकर पूरी बस्ती में घुमा जाता है, यानी ऊंट यहाँ वेडिंग कार भी है। सोमालियन लोग अपनी जबान से बहुत प्यार करते हैं। उनकी शायरी, जिसे गाबे कहते हैं, हजारों साल पुरानी रिवायत है। लोगों ने अपनी तारीख, अपना दर्द, अपनी मोहब्बत सब कुछ इन कलम में बंद कर दिया है। सोमालियन लोग कहते हैं, एक कौम तब तक जिंदा है जब तक उसकी जबान जिंदा है। दोस्तों, एक और हैरत अंगेज राज, सोमालिया के अंदर एक और मुल्क मौजूद है, लेकिन दुनिया उसे मुल्क नहीं मानती। सोमालीलैंड, सोमालिया के शुमाल में वाक़े एक ऐसा इलाका जिसने 1991 में खुद को आज़ाद मुल्क करार दे दिया। अपना झंडा बनाया, अपनी हुकूमत बनाई, अपना पासपोर्ट बनाया, अपनी करेंसी बनाई और आज
30 साल से ज्यादा वक्त के बाद सोमाली लैंड में अमन है, इंतखाबात होते हैं, हुकूमत चल रही है, शहर तरक्की कर रहे हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी मुल्क, यूएन का कोई भी मेंबर सोमाली लैंड को आजाद मुल्क नहीं मानता। ये एक ऐसा मुल्क है जो सब कुछ करता है जो एक मुल्क करता है, लेकिन दुनिया की नजर में वो मुल्क नहीं है। इसका दर्द सोचिए। दोस्तों, ये सोमालिया की तारीख का वो हिस्सा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मुल्क होना क्या होता है। क्या सिर्फ दुनिया की मान्यता से मुल्क बनता है या जमीन और लोगों की पहचान से? दोस्तों, सोमालिया सिर्फ एक मुल्क का नाम नहीं, ये एक सबक है, एक दर्द है और एक उम्मीद भी है। जब आप अपने घर में चैन से खाना खाएं, याद करें वो सोमालियन बच्चा जिसे आज भी रोज का खाना नहीं मिलता। जब आप अपने मुल्क की प्रॉब्लम्स देखकर मायूस हों, याद करें वो सोमालियन जो 30 साल की तबाही के बाद भी अपना मुल्क बनाना नहीं छोड़ा। और जब आप अल्लाह से मांगें, उनके लिए भी मांगें। अल्लाह ताला सोमालिया के मजलूम लोगों पर अपनी रहमत फरमाए, उन्हें अमन अता फरमाए, उन्हें इज्जत की जिंदगी अता फरमाए और उन्हें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हक अदा करने की तौफीक दे। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा दिल हिला देने वाला सोमालिया का सफर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क के शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।